100 कौरवों की माता गांधारी, जो कि गंधार नरेश की पुत्री थी और एक शिव भक्त थी। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपने मन को लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह प्रस्ताव मिला, उसने अपने पतिधर्म को सर्वोपरि रख विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। ये जानने के बाद शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिव जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके स्वप्नों को पूरा करेगा और अपने 99 भाइयों के होते वो कभी परास्त नहीं हो सकेगा। ये सुन महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया, अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिसके बाद गांधारी को गर्भधारण किए 10 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उससे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मौस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होता। अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज है। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की थी, इस प्रकार उन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं एक संतान उनकी दासी की थी। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने योग दृष्टि से ये देख लिया। वे तुरंत गांधारी के पास आए। उन्होंने गांधारी से उस मांस पिंड पर जल छिड़कने को कहा। जल छिड़कते ही उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। तब व्यास जी ने गांधारी से कहा कि इन मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में डाल दो और इन्हें 2 साल बाद खोलना। समय आने पर उन्हीं कुंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं एक संतान उनकी दासी की थी।